Hello students, welcome to our channel. This video is for 10th class for both boards CBSE and RBSE. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें for more videos. Our today's topic is chapter 2nd of 10th class, acid, bases and salts. We will discuss it in details. Acids. What are acids? Acids are sour in taste and changes the color of blue litmus paper to red. एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो थोड़े खट्टे होते हैं स्वाद में और लिटमस पेपर को वो ब्लू से रेड में चेंज कर देते हैं. ऐसे सब्सटेंस जो लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में चेंज कर दे वो सब्सटेंस एसिड होते हैं. Whereas bases are bitter and changes the color of red litmus paper to blue. बेसिस जो होते हैं वो थोड़े कड़वे होते हैं स्वाद में और वो लिटमस पेपर को रेड से ब्लू में चेंज कर देते हैं. ये सीधे एसिड का उल्टा करते हैं. अगर एसिड ब्लू से रेड में चेंज हो रहा है तो बेसिस उसका उल्टा करते हैं रेड से ब्लू में. अब हम कैसे याद रखें कौन रेड में कर रहा है कौन ब्लू में कर रहा है, तो छोटी सी ट्रिक है, राइम बन रहा है यहाँ पे. एसिड जो है इसके लास्ट में डी आता है और रेड के लास्ट में भी डी आ रहा है, तो एसिड मतलब रेड में चेंज होगा और उसका उल्टा आप याद रख सकते हैं बेस का. So this is the definition of acid and base. Indicators. These indicators tell us whether a substance is acidic or basic by change in color. ऐसे substance जो खुद के अंदर कलर में चेंज करके ये बताते हैं कि दूसरा सब्सटेंस एसिडिक है और बेसिक है. एग्जाम्पल, हमारे सामने दो ग्लासेस रखे हुए हैं, उन दोनों ग्लासेस के अंदर एसिड है और एक में बेस है. हमें नहीं पता कौन से ग्लास में एसिड है और कौन से ग्लास में बेस है, तो हम क्या करेंगे, लिटमस पेपर लेंगे और लिटमस पेपर डिप करेंगे. अगर लिटमस पेपर रेड में चेंज हुआ तो वो एसिड है, अगर लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हुआ तो वो बेस है. तो हम ये कैसे पता लगा रहे हैं, बिकॉज ऑफ लिटमस पेपर. और लिटमस पेपर क्या है, एक इंडिकेटर है. तो इंडिकेटर का काम ये है कि पता लगाना कि सब्सटेंस एसिडिक है और बेसिक है. There are two type of indicators, natural indicators and synthetic indicators. Natural indicators जो होते हैं वो नेचर से मिलते हैं, पेड़ पौधों से, और synthetic indicators मतलब जो कि लैब में बनाए जाते हैं. नेचुरल इंडिकेटर्स जो होते हैं वो दो एग्जाम्पल हैं इसके, लिटमस पेपर और टर्मरिक. टर्मरिक मतलब हल्दी. हल्दी हमें पेड़ से मिलती है. और लिटमस पेपर जो होता है वो भी हमें लाइकेन से मिलता है. कैसे? लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिटमस सॉल्यूशन जो कि पर्पल कलर का होता है. पर्पल कलर की डाई जो है लाइकेन एक पौधे से एक्सट्रैक्ट की जाती है, उस डाई से लिटमस पेपर बनता है. और जो लाइकेन एक पौधा है वो एक थैलोफाइटा एक ग्रुप का एक पौधा है और वो बहुत लो ग्रेड का एक प्लांट है. इससे हम लिटमस पेपर एक्सट्रैक्ट करते हैं. और सिंथेटिक इंडिकेटर्स की एग्जांपल है मिथाइल ऑरेंज एंड फिनेप्थलीन. अब हम पढ़ेंगे एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज. हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विद मेटल. एसिड और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं, हम पढ़ेंगे. एसिड रिएक्ट विद मेटल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. जब भी एसिड रिएक्ट करेगा किसी भी मेटल के साथ तो वो देगा सॉल्ट देगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. एग्जाम्पल, नाइट्रिक एसिड कैल्शियम के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है तो वो देगा कैल्शियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन. सो ये हो गया मेटल का रिएक्शन. अब है बेस का रिएक्शन. बेस रिएक्ट विद मेटल ऑल्सो गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. सो ये प्रॉपर्टी दोनों की सेम है. सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद जिंक गिव्स सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस H2 गैस इवॉल्व हो रही है. हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड. एसिड के साथ अगर हम मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन करवाएं या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन करवाएं तो क्या बनता है. All metal carbonate and hydrogen carbonate react with acid to give salt, carbon dioxide and water. Metal carbonate और metal hydrogen carbonate reacts with acid. कोई भी एसिड से अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो रिजल्ट प्रोडक्ट बनता है हमारे पास
salt, carbon dioxide or water. Let's take an example. H2SO4 reacts with ferrous carbonate, gives ferrous sulfate H2O plus CO2. So H2O is water and CO2 is carbon dioxide, or ferrous sulfate is a salt. Ferrous is a positive in this ion and sulfate have negative charge. So this is a salt. So how do acid and bases react with each other? अब ये एसिड और बेस खुद अगर एक दूसरे से रिएक्शन करें तो क्या बनेगा? The reaction between acid and base to give a salt and water is known as neutralization reaction. In general, a neutralization reaction can be written as base acid gives salt and water. कभी भी अगर कोई भी एसिड कोई भी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वह हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, और ये इस रिएक्शन को, कोई भी एसिड और बेस अगर रिएक्टेंट्स है रिएक्शन के अंदर तो वो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, NaOH इज बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl इज द एसिड इन दिस रिएक्शन. They will react and form NaCl, which is salt, table salt, and sodium chloride, it is a table salt, and H2O, water. सॉल्ट और वाटर बन रहा है इस रिएक्शन से, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड. मेटेलिक ऑक्साइड मतलब मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है वो, जैसे CuO हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया, जैसे फेरस ऑक्साइड हो गया. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड. अगर कोई मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या दे रहा है? सॉल्ट प्लस वाटर. तो मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर. और अगर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस, अगर बेस के साथ रिएक्शन करता है तो भी वो सॉल्ट और वाटर ही देगा. सो ये रिएक्शन भी सेम है. दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस एंड एसिड. मतलब अगर मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो भी सॉल्ट एंड वाटर देगा, अगर बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो भी सॉल्ट एंड वाटर ही देगा. पर फर्क क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में. What happened to an acid or a base in water solution? अगर हम एसिड या फिर बेस में पानी डाल दें, पानी में उसका सॉल्यूशन बना दें तो क्या होगा? हाइड्रोजन आयन इन HCl are produced in presence of water. The separation of H plus ion from HCl molecule cannot occur in the absence of water. H plus ion conduct electricity in aqueous solution, so acid conduct electricity. मतलब ये है, अगर एसिड के अंदर पानी अगर हम डाल दें HCl के अंदर तो HCl में जो H प्लस आयन है वो सेपरेट हो जाता है. अगर पानी होगा तभी पानी के अंदर मिक्स होके ये H प्लस और Cl माइनस आयन्स में अलग होंगे, और H प्लस आयन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. इसीलिए एसिड्स जो होते हैं वो H प्लस आयन देते हैं पानी के अंदर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और H प्लस आयन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और दैट्स व्हाई एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एग्जाम्पल, अगर हम HCl को वाटर में मिक्स करें तो क्लोराइड जो है वो अलग हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन ये है और 3rd ये रहा, तो H3O और O प्लस O बच जाएगा इधर. तो हाइड्रोनियम आयन बना रहा है और क्लोरीन अलग हो गया. तो यहाँ पे है रिएक्शन, डाइल्यूशन की रिएक्शन है HCl की. Bases generate hydroxide ion in water. Bases which are soluble in water called alkali. Bases does not give H plus ion, that's why they are bad conductor of electricity. जो एसिड्स होते हैं
वो तो H+ आयन देते हैं। H+ आयन जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो देते हैं OH- आयन। सो OH- आयन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, दैट्स व्हाई बेसिस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पर ऑल बेसिस जो होते हैं, सारे के सारे बेसिस, ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। सारे के सारे बेसिस पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, और जो होते हैं उनको हम बेसिक सोल्यूशन ना कह के अगर हम उनको एक नाम देते हैं तो वो नाम है एल्कलाई। एल्कलाई सोल्यूशन हम बोलेंगे उस सोल्यूशन को अगर बेस का सोल्यूशन है तो। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बेस अगर हम पानी में डिजॉल्व कर रहे हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर हम H2O से करवाते हैं तो क्या बनता है, पोटेशियम आयन फ्री हो जाता है और प्लस OH- आयन देता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, दैट्स व्हाई बेसिस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Now we have identified that all acids generate H+ ion and all bases generate OH- ion. We can view the neutralization reaction as follow. Neutralization reaction हमने पहले भी पढ़ी थी, acid plus base gives salt and water. Dilution. What is dilution? The process of dissolving an acid or a base in water is highly exothermic one. Mixing of acid or base with water result in decreasing of concentration of ion as per unit volume. Such process is called dilution. The acid or base is said to be diluted. अगर किसी भी एसिड और बेस में पानी मिला दिया जाए तो उसमें जो पानी मिलाया, जैसे यहाँ पे था एसिड और एसिड है वो हमारा सॉल्यूट है और हमने मिला दिया इसके अंदर सॉल्वेंट पानी, तो पानी की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो गई और सॉल्यूट हमारा कम पड़ गया। तो सॉल्यूट हमारा कम पड़ गया तो H+ या फिर OH- आयन की कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में कम हो गई। सो कंसंट्रेशन कम हो जाती है पानी मिलाने से और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है एसिड या फिर बेस की वो भी डिक्रीज हो जाती है। जितने ज़्यादा H+ आयन देगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितना ज़्यादा OH- आयन देगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है किसी भी सॉल्यूशन में तो कहते हैं कि वो सॉल्यूशन डाइल्यूट है। अगर हम एसिड के अंदर एसिड को अगर हम डाइल्यूट कर रहे हैं पानी मिला के तो H+ आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और कहेंगे वो डाइल्यूट एसिड है, और अगर हम बेस में पानी मिला रहे हैं तो OH- आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और हम कहेंगे बेस है जो डाइल्यूट है। तो दिस प्रोसेस ऑफ dissolving water is known as dilution. Thanks for watching.